अमूढ़ दृष्टि अंग पर आज हमें चर्चा करना है। सम्यक दर्शन का चौथा अंग है, जिस अंग में यह बताया जाता है कि तत्व को तत्व दो चीज़ों की समझ हो। देव शास्त्र गुरु तत्व हैं और कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र कुतत्व हैं। इन कुतत्वों के लिए हमें समझना पड़ेगा और इसलिए रत्नकरंडक श्रावकाचार में आचार्य समंतबद्ध देव ने बड़े शब्दों में कहा है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अमूढ़ दृष्टि अंग क्या होता है। तो स्वभाव तो सुचौकाये रत्न तय पवित्र ते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता का पथे पथि दुखा नाम का पतस्ते सम्मति असम प्रकृति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि उच्चते। कुपथ क्या है? उस कुपथ को छोड़ करके सच्चे पथ की ओर आ जाना। का पथि पथि दृष्टि, तो का पथे पथि अर्थात सच्चे पथ की ओर बढ़ जाना। लेकिन मोक्ष मार्ग में और पंचम काल की कलियुग की व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिन पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि सचमुच में हम कितने भटकने के लिए तैयार हैं। जगह जगह हमारे लिए न जाने ऐसे कैसे मौके मिल जाते हैं कि खोटी चीज़ें बहुत मिलती हैं और हम खोटों में संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि खोटी चीज़ों में चमत्कार दिखाई देता है और चमत्कार व्यक्ति को बहुत कुछ भटकाने के लिए पर्याप्त होता है। चमत्कार अतिशय हर चीज़ में है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह अतिशय भी मिलते हैं, लेकिन अतिशय का सत्य क्या होता है इस बात को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर जगह आपके लिए अतिशय दिखाए जाते हैं, चमत्कार दिखाए जाते हैं और जिन चमत्कारों को देख करके हम नमस्कार कर लेते हैं। एक रेवती रानी भी थी, जिस रेवती रानी के सामने चमत्कारों की बात आई, कई देवता उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन वह किसी के पास नहीं गई। तो एक ऐसा भी दृश्य सामने आया, विद्याधर ने रूप धारण कर लिया, जिसमें 25वें तीर्थंकर की एक परिकल्पना सामने आई। उसने रेवती रानी ने कह दिया, भूतो न भविष्यति, न 25वें तीर्थंकर कभी हुए हैं न होंगे। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं और जिन 24 तीर्थंकरों के लिए हम नमस्कार करते हैं वे ही हमारे पूज्य होते हैं, और जो 24 तीर्थंकरों को छोड़ करके कहीं भी भटकते रहते हैं, उनकी भटकन के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सचमुच में जिसके अंदर परीक्षा प्रधानता होती है, जिसके अंदर ये विवेक होता है कि हमें किसको नमस्कार करना है किसको नहीं करना है, वह निश्चित तौर पर रागी द्वेषी देवों को नमस्कार नहीं करता है। हम सिरपुर में बैठे हैं, सिरपुर में बहुत सारे यात्री जल्दीबाजी में आते हैं। उनसे जब हम पूछते हैं कि क्यों भाई दर्शन हो गए, अच्छे से हो गए? बोले नहीं, अभी तो दर्शन नहीं हुए, तो हम ज़रा जल्दी निकलना था, इसलिए जो मिले श्वेतांबर अवस्था में दर्शन करके आ गए। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपके लिए श्वेतांबरी अवस्था में दर्शन करना कहीं से कहीं तक भी उचित क्यों नहीं है? कारण उसका यह है कि वीतरागता वहाँ नहीं मिलेगी। हम वीतरागता को नमस्कार करते हैं और जहाँ वीतरागता मिलती है हम वहाँ पर बिल्कुल लौट जाएंगे, और जहाँ वीतरागता नहीं होगी वहाँ हाथ नहीं जुड़ेंगे। इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हमारे भगवान हैं, हमारे पूज्य हैं, और जो वस्त्र से रहित होते हैं, शस्त्र से रहित होते हैं, अस्त्र से रहित होते हैं और नारी समूह से दूर होते हैं, ऐसे हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। वे आप्तदेव होते हैं, उनके लिए ही हम नमस्कार करते हैं
और परीक्षा करके ही नमस्कार करते हैं।